फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है, आप जान गए होंगे कि ये फिगर किसका है। तो ये है मानव हृदय, ठीक है, जिसकी आंतरिक संरचना आप लोगों के सामने बनी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं हृदय के बारे में। तो हृदय की अगर बात की जाए तो हृदय जो है परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग होता है, ठीक है। हृदय जो होता है वो परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग होता है, या कह लीजिए परिसंचरण तंत्र का प्रमुख जो अंग होता है वो हृदय होता है। यह क्या करता है, यह रुधिर को पंप करता है, अर्थात पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। तो अगर रुधिर के हृदय की कार्य की बात की जाए तो हृदय का कार्य क्या हो जाएगा कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि यह रुधिर को सारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। तो मानव हृदय क्या होता है, यह एक प्रकार की मांसल संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, तो यह एक प्रकार की मांसल संरचना होती है, ठीक है, जिसका आकार जो है अगर हम बाहर से देखते हैं तो यह बंद मुट्ठी के आकार की या फिर कह लीजिए शंक्वाकार संरचना दिखाई देती है। कहाँ पाई जाती है, तो वक्ष गुहा के बाईं ओर पाई जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं। तो मानव हृदय का आकार जो है बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसकी स्थिति जो है वक्ष गुहा में बाईं ओर पाया जाता है। इसका रंग गुलाबी या फिर गहरा लाल रंग का होता है, ठीक है। हृदय की भार की अगर बात की जाए तो इस हृदय का भार जो है लगभग 300 ग्राम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है कितना होता है, लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक है। हृदय की लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई लगभग 9 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल ओरल अर्थात मौखिक रूप में ही केवल फिगर से ही इस लॉन्ग आंसर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी आंतरिक संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो हृदय की जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि हृदय की आंतरिक संरचना में दो भित्तियां दिखाई दे रही हैं। एक है अंतः भित्ति और दूसरी है बाह्य भित्ति, ठीक है। तो हम लिखना कहां से स्टार्ट करेंगे कि यह एक प्रकार की, यह मतलब हृदय, ठीक है, यह एक प्रकार की दोहरी कला वाली संरचना होती है, अर्थात इसमें दो भित्तियां या दो कलाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 बाह्य भित्ति, नंबर 2 अंतः भित्ति, ठीक है। इसके अंदर या इन भित्तियों के अंदर एक तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं, ठीक है। यह जो द्रव्य होता है यह क्या करता है, मानव हृदय को वह आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में हम लिखेंगे कि जो मानव का हृदय होता है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं या 4 वेश्म पाए जाते हैं। कौन कौन थे, तो नंबर 1 दायां अलिंद, नंबर 2 बायां अलिंद और नंबर 3 हो जाएगा हमारा दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे 4 भाग, ठीक है। तो मानव का हृदय जो होता है वो 4 वेश्मों में कौन कौन से, दायां अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, ठीक है, और बायां अलिंद और बायां निलय में विभाजित रहता है, ठीक है। इसकी कह लीजिए दाएं अलिंद में या कह लीजिए इसमें 2 महाशिराएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 अग्र महाशिरा, नंबर 2 पश्च महाशिरा। इन महाशिराओं के द्वारा अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने अलिंद में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। हृदय के दाहिनी ओर ट्राइकस्पिड वाल्व तथा हृदय के बाईं ओर बाइकस्पिड वाल्व पाई जाती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये वाल्व क्या करते हैं कि ये जो रुधिर को अलिंद से तो निलय में जाने देती हैं, परंतु इनमें से पुनः रुधिर जो होता है अर्थात निलय से पुनः अलिंद में आने नहीं पाता है, ठीक है। अर्थात अगर यहाँ पर हम बात करें कि वाल्व का कार्य क्या होता है, तो वाल्व जैसा कि आपने देखा होगा कि साइकिल के टायर में भी या ट्यूब में वाल्व लगी होती, वो क्या करती, वाल्व जब हम हवा भरते हैं पंप से तो अंदर तो जाती है लेकिन पुनः वापस निकलने नहीं पाती है। ठीक यहाँ पर भी हृदय में भी 2 प्रकार के वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और दूसरी ओर होता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है।
तो ये जो वाल्व होते हैं ये क्या करते हैं कि रुधिर को अलिंद से तो निलय में जाने देते हैं, रुधिर को अलिंद से तो निलय में जाने देते हैं, परंतु वापस पुनः निलय से अलिंद में जाने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे अगला पॉइंट इसी में बढ़ते हैं कि इसमें जो होता है हृदय में, हृदय के अंदर जो है दो प्रकार की या दो धमनियां पाई जाती हैं। नंबर 1 पल्मोनरी धमनी और नंबर 2 दैहिक महाधमनी। ठीक है, पल्मोनरी धमनी क्या करती है और दैहिक महाधमनी क्या करती है? दैहिक महाधमनी क्या करती है कि ये जो पल्मोनरी धमनी क्या करती है कि यह शरीर से अशुद्ध रुधिर को हृदय में पहुंचाती है। ठीक है, यह क्या करती है कि जो शरीर में उपस्थित अशुद्ध रुधिर होता है उसे शरीर के हृदय के अंदर पहुंचाती है। और जो दैहिक महाधमनी होती है यह क्या करती है, यह हृदय से शुद्ध रुधिर को सभी अंगों में पहुंचाती है। ठीक है, हृदय के बाएं भाग में कुछ छोटी छोटी नलिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम फुफ्फुस शिराएं कहते हैं। इन फुफ्फुस शिराओं के द्वारा शुद्ध रुधिर जो है हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।